हेलो फ्रेंड्स, हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार कहानी लेकर के आए हैं। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सासू माँ अपनी बहुओं में भेदभाव करती है। तो सासू माँ बोलती है, बड़ी बहू ओ बड़ी बहू, अब तक नाश्ता नहीं बना तेरा, सब लोग टेबल पर इंतजार कर रहे हैं। सासू माँ, बस बन ही गया। बड़ी बहू बोलती है, नाश्ता ठीक है सासू माँ, ठीक है लेकर के आओ जल्दी नाश्ता। पता नहीं क्या करती रहती है सुबह से बड़ी बहू। मैं मन में अपने में बोलती है, मैं ही कितना अकेले काम करूं। ये काजल है ना, कहाँ रह जाती है, अभी तक इसकी शादी का खुमार उतरा नहीं है। 2.5 महीने हो गए इसकी शादी को, फिर भी महारानी किचन में आती नहीं है और ना ही मेरी किसी काम में मदद करती है। आज तो मैं उससे पूछ ही लूंगी, आखिर ऐसा कब तक चलेगा, कब तक वो आराम करती रहेगी और मैं काम करती रहूंगी। सासू माँ सासू माँ सासू माँ से बोलती है, सासू माँ। तो सासू माँ बोलती है, हाँ बोलो सासू माँ, आप मुझे बताइए कि छोटी बहू कब तक आराम करती रहेगी और मैं अकेले कितना काम करती रहूंगी। सासू माँ बोलती है, अरे तो क्या हुआ, वो अभी नई नई है, तू काम करने से घिस थोड़ी ना जाएगी। और बड़ी बहू, आज मैंने छोटी बहू को नाश्ता करते नहीं देखा, क्या बात है, तुमने कुछ कह तो नहीं दिया उससे। तो बड़ी बहू, अरे नहीं नहीं माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हो, मैं उससे क्यों कुछ कहूँगी भला, आप भी कैसी बातें कर रही हो। तो सासू माँ बोलती, तो फिर मेरी छोटी बहू ने नाश्ता क्यों नहीं किया। बड़ी बहू, पता नहीं माँ जी, ये तो वो ही बता सकती है कि उसने नाश्ता क्यों नहीं किया। तो सासू माँ बोलती, बड़ी बहू, तू जेठानी है उसकी, पूछ नहीं सकती कि उसने नाश्ता क्यों नहीं किया, या तो उसकी तबीयत खराब होगी। बड़ी बहू, तू उसके कमरे में जाकर पूछ ले एक बार कि नाश्ता उसने क्यों नहीं किया। बड़ी बहू, क्या मैं उसके कमरे में जाऊं। सासू माँ, क्या क्या कर रही है। स... हाँ, तू पूछेगी तो उसके कमरे में जाकर पूछ ले, और नहीं तो मैं जाऊंगी तो उसको अच्छा नहीं लगेगा कि सासू एक जेठानी के होते हुए सास उसके कमरे में जाए। तो ठीक है माँ जी, मैं चली जाती हूँ और उससे पूछ करके आती हूँ। तो सासू माँ बिना कहे कुछ काम कर नहीं सकती, सब कुछ मुझे बताना पड़ता है। बड़ी बहू छोटी बहू के कमरे में आई और बोली, काजल, ये फोन लेकर क्या कर रही हो तुम, अपने कमरे में नाश्ता वास्ता नहीं करना तुझे। छोटी बहू, वो दीदी, मैं एकादशी का व्रत है मेरा, तो हर महीने में एकादशी का व्रत करती हूँ, अपने मायके में भी करती थी और यहाँ भी कर रही हूँ। आप लहसुन प्याज का खाना बना रही थी किचन में, तो मैं इसलिए नहीं आई किचन में। बड़ी बहू, अरे काजल, तो तुझे बता देना चाहिए था कि तेरा व्रत है। छोटी बहू, अरे दीदी, अब मैं क्या बोलूँ आपसे, मेरा व्रत का अलग ही खाना रहता है किचन में, और लहसुन प्याज नहीं खाती मैं, और कैसे आपसे बोलती, मेरा नया नया ससुराल है, मुझे लगा कि क्या बोलूं क्या नहीं, और किचन में लहसुन प्याज का खाना बना है, तो अब कैसे किचन को साफ करके खाना बनाऊं। मेरा व्रत है, तो सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया तो मुझे चक्कर आ जाएंगे अगर मैं इतनी देर किचन में खड़ी रहूंगी तो। बड़ी बहू, अरे कोई बात नहीं, किचन को मैं साफ करके खाना बना देती हूँ। तो बताओ, तुम क्या क्या खाओगी व्रत में। तो छोटी बहू, दीदी, अगर आप बनाना चाहती हो तो कूटू के आटे की पूरियाँ बना देना, और आलू की सब्जी, साबूदाने की खिचड़ी और साबूदाने की खीर बना देना, और मेवे का हलवा बनाना मत भूलना, और आलू के चिप्स बना देना। और हो सके तो दीदी
एक गिलास जूस बना देना अनार का। तो बड़ी बहू, ठीक है काजल, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। छोटी बहू, थैंक यू दीदी। तो बड़ी बहू किचन में आकर उसके लिए खाना बनाने लगती है कि फटाफट किचन में काजल के लिए खाना बना देती हूँ। तो बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, सासू माँ चिल्लाती हैं, कहाँ चली गई, कहाँ मर गई? महारानी यहाँ खड़ी है किचन में। मैंने गला फाड़ फाड़ कर मेरा गला थक गया, पर इसको सुनाई नहीं देता। मैं कब की चिल्ला रही हूँ। तो बड़ी बहू, क्या हुआ माँ जी? सासू माँ, बड़ी बहू, ध्यान कहाँ रहता है तेरा? मैं कितनी देर से आवाज़ें लगा रही हूँ, तुझे सुनाई नहीं देता? बड़ी बहू, वो माँ जी, मैं साबूदाने की खिचड़ी बना रही थी तो मुझे सुनाई नहीं दिया। सासू माँ, बड़ी बहू, तू तो बड़ी चटोरी हो गई है आजकल। अभी तो तूने नाश्ता किया था, अब तू खिचड़ी बना रही है अपने लिए। बड़ी बहू, अरे नहीं माँ जी, मैं तो काजल के लिए खिचड़ी बना रही थी, उसका एकादशी का व्रत है तो मैं उसके लिए बना रही हूँ खाना। सासू माँ, क्या मेरी छोटी बहू का व्रत है एकादशी का? तो फिर ठीक है, उसे अच्छा लगे वो बना दे उसके लिए। वाह, मेरी छोटी बहू कितनी समझदार है, उससे कुछ सीख ले, कितने पूजा पाठ करती है मेरी छोटी बहू। मेरे तो भाग्य खुल गए, और तुझे भी उससे कुछ सीख लेना चाहिए। तुझे तो कुछ नहीं आता, सारा दिन खाती रहती है। वो नई नई आई है अभी, उससे 2.5 महीने हुए हैं केवल आए हुए, तो तब भी इतने पूजा पाठ जानती है। देवरानी है तेरी, तू उससे कुछ सीख ले। तुझे तो नवरात्रि का व्रत भी करना नहीं आता, कभी भी कोई भी व्रत नहीं करती, कोई पूजा नहीं करती, और वो एकादशी का व्रत देखो कर रही है। हाय हाय हाय, नजर ना लगे मेरी छोटी बहू को, मेरे तो भागी खुल गए कि ऐसी बहू पाकर। माँ जी, तो मैं भी तो इतना सब कुछ करती हूँ, आपने मेरी तारीफ तो कभी नहीं की। बड़ी बहू बोलती है। तो सासू माँ, क्या अच्छा करती है तू? माँ जी, एक बहू से आप सिर पे पल्लू रखवाती हो, इतना सारा काम करवाती हो, और एक बहू से बिल्कुल कुछ भी नहीं करवाती। तो सासू माँ बोलती है, हाँ तो तेरी शादी को कितने साल हो गए हैं, तू पुराने ज़माने की है, वो अभी नई नई आई है, वो नए ज़माने की मॉडल है, मॉडल ज़माने की है, तो वो सर पे पल्लू नहीं रखेगी और नहीं कुछ काम करेगी। सारा काम तू करेगी और सिर पे पल्लू भी तू ही रखेगी। और सुन ले, अब खड़ी खड़ी मत रहे, मेरी सहेलियाँ कुछ आ रही हैं, उनके लिए चाय नाश्ते की तैयारी कर ले। तो ठीक है माँ जी, ऐसा करने, और सिर से पल्लू हटना नहीं चाहिए उनके आगे। ठीक है माँ जी कहकर वो काम में लग गई। तो बड़ी बहू खाना बनाकर छोटी बहू के कमरे में लेकर के आती है। तो छोटी बहू अपने माँ से फ़ोन पे बातें करती करती है। हेलो माँ, आपने फ़ोन किया था? हाँ बेटा, मैं फ़ोन कर लगा रही थी, कितनी देर से तेरा फ़ोन लग ही नहीं रहा था, और नॉट रीचेबल आ रहा था। तो आप आपने फ़ोन किया था तब मैं आराम कर रही थी, और तब इसलिए मैंने आपको फ़ोन नहीं कर पाया। जब फ़ोन मैं आराम करके उठी तब मैंने देखा कि आपकी मिस कॉल पड़ी है। कोई काम था? अरे नहीं, कोई काम नहीं था, मैं ऐसे ही आप तो तेरी खबरसुद पूछ रही थी। तो छोटी बहू, कुछ नहीं माँ जी, मैं तो हर समय फ्री रहती हूँ, आप बताइए वहाँ सब कैसे हैं? ठीक है बेटा, वहाँ सब कैसे हैं? और जेठानी कैसी तेरी सास और जेठानी कैसी है? छोटी, क्या आप मेरी सास और जेठानी की पूछ रही हो माँ? छोटी बहू बोलती है। तो हाँ बेटा, वो कोई बात हुई है क्या? छोटी बहू, अरे नहीं नहीं माँ जी, मुझे 2.5 महीने हो गए, मैं यहाँ पे कुछ भी काम नहीं करती हूँ। इतनी बेवकूफ़ मुझे जेठानी मिली है, क्या बताऊँ आपको, सारे दिन काम करती रहती है, वो कुछ मुँह से कहना जानती ही नहीं।
मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा आज व्रत का खाना खाने का मन था, तो मैंने अपनी जेठानी को झूठ बोल दिया कि मेरा व्रत है, तो एकादशी का। तो इतना सुनते ही वो मेरे लिए व्रत की थाली बनाने में लग गई। वो बेचारी को क्या पता कि मैं झूठ बोल रही हूँ उससे। और मैं किचन में बिल्कुल भी नहीं जाती, सारे काम वो ही करती है। अब तो आराम समझ गई, आप भी समझ गई कि मेरी कितनी बेवकूफ़ जेठानी है। मैं हमेशा आराम करती रहती हूँ और वो काम करती रहती है, सारा काम खाना बना रही है। और मेरे लिए ससुराल में ऐसी बेवकूफ़ जेठानी होनी ज़रूरी है, तभी तो खाना खाने में और पागल बनाने में मज़ा आता है। बैठ बैठ कर सब कुछ मिल जाए, रात रात और बात, फिर क्या